हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम भाटिया हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे एडिक्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। कोई मैं दसेगा डिसेप्शन की हुंदा है? राइट, वेरी गुड। हम हमेशा बोलते हैं कि एडिक्शन करने वाले झूठ बोलते हैं। ये सही है कि गलत है? फैमिली से भी पूछ रही हूँ, पेशेंट से भी पूछ रही हूँ। एडिक्शन करने वाले अक्सर झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो आज हम झूठ की बात करने लगे हैं कि एडिक्शन करने वाले झूठ क्यों बोलते हैं। सेल्फ डिसेप्शन का मतलब है, इन्होंने सर ने बिल्कुल ठीक बताया, धोखा। झूठ बोलना और धोखा देना किसको? खुद को। खुद को इतना धोखा देना कि वही धोखा फिर हम फैमिलीज को भी देना शुरू हो जाते हैं। फैमिलीज भी हमारी बातों में आ जाती है और वो भी इस झूठ में शामिल हो जाती है, उस धोखे में शामिल हो जाती है। लेकिन हम ये झूठ बोलते क्यों हैं? रीजन कोई बताएगा मुझे? हम ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये जो हम धोखा देते हैं खुद को, जिसको हम सेल्फ डिसेप्शन बोलते हैं, ये झूठ हम क्यों बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं? जी, एक तो हम अपने नशे के लिए झूठ बोलते हैं, तो एक हमको वैसे इतनी आदत पड़ जाती है, जहाँ सच भी बोल रहे हैं वहां भी हम झूठ बोल देते हैं। ठीक है, एक ये कह रहे हैं कि आदत पड़ गई है और एक हम अपने नशे के लिए करते हैं। सबसे पहले नशे के लिए एग्जैक्टली। झूठ हम इसलिए बोलते हैं, धोखा हम इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने नशे को कंटिन्यू करना होता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम अपना नशा कैसे करेंगे? हमारे नशे को वो खुराक कैसे मिलेगी? ठीक है, जहाँ हैबिट की बात की है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारी एक आदत बन जाती है और वो आदत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें लगता है कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी लाइफ ही नहीं चलेगी, हम आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एडिक्शन इज इक्वल टू डिसीव, सेम कि हम धोखा दे रहे हैं। डिनायल, डिनायल से क्या मतलब है? ये पहले हम मरीजों के बारे में बात करेंगे, बाद में हम फैमिली के बारे में भी बात करेंगे। डिनायल, हाँ जी। डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग। वेरी गुड, डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग। मैं ये समझता ही नहीं हूँ, मुझे ये पता ही नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और कितनी खूबी से, कितने अच्छे तरीके से झूठ बोल रहा हूँ। हम बोल भी बहुत अच्छी तरह लेते हैं, अगर मान भी जाता है। ये जो सेल्फ डिसेप्शन का मतलब ही यही है कि हमने अपने फॉल्स बिलीव्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि अगला बंदा भी उसको बिलीव करना शुरू कर दे। ठीक है, अब डिनाइल में क्या होता है? मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं लगी, मैं इतना बीमार नहीं हूँ जितना बाकी लोग बीमार हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि मैं, देखो, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं फंक्शनल हूँ, मैं कमाइयाँ करके आ रहा हूँ, मैं सारा दिन थक के आता हूँ, शाम को अगर मैं थोड़ी सी पी लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? मैं वीकेंड्स पे पी रहा हूँ, या मैं अगर दूसरी ड्रग्स ले रहा हूँ, एडिक्शन ले रहा हूँ, हीरोइन ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, तो मैं उतना नहीं ले रहा जितना बाकी लोग ले रहे हैं। जितना बाकी लोग लेके सड़कों पे गिरे हुए हैं या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। ये डिनाइल का पार्ट है और हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हाँ जी। एक बार होता है कि हम मानते ही नहीं है, क्योंकि जब मानते नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ, जब तक बंदा मानता नहीं ना तो इलाज शुरू नहीं हो सकता। जो ना मानना ही तो डिनाइल है। डिनाइल का मतलब ये स्वीकार ना करना, मानना ना। जब और डिनाइल टूटेगी फिर और डिनाइल आएगी तो एक्सेप्टेंस आएगी, ये भी एक पार्ट है। डिनाइल होएगी तभी हम एक्सेप्ट करेंगे ना। लेकिन जो डिनाइल है वो झूठ का एक पार्ट है, झूठ का ही एक पार्ट है। हम खुद से सच नहीं बोल रहे होते, पता हमें होता है कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। हाँ जी, बताइए। झूठ बोलने से बगैर हम नशा नहीं कर सकते, ये फाइनल पक्का है। बिल्कुल। ये ना, अभी पिछले हफ्ते हम रिहैब में थे तो बात हो रही थी ग्रुप में, तो उसमें यही बात हो रही थी कि ये झूठा, वो झूठा, ऐसा झूठा। मैं कहा चलो इस बार हम झूठ पे ही बात करेंगे कि झूठ होता क्या है और क्यों हम करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको 10 बारी 20 बारी मना कर दिया है, मैं तेरे साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं नहीं ये तो मुझे प्यार करती है। ये क्या है? क्या है ये? ये डिनाइल और ये सेल्फ डिसेप्शन है। ये खुद को वो झूठ बोल रहा है कि नहीं नहीं वो मुझे करती है, शायद उसके घर में कोई प्रॉब्लम होएगी, शायद उसके माँ बाप ने उसको रोका होएगा, लेकिन वो खुद को धोखा दे रहा है, अपने आप को दिलासा दे रहा है। ऐसे ही नशा करने वाला इंसान, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो एडिक्शन है, कोई भी, वो खुद को दिलासे दे रहा होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है क्या बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी लाइफ में, मेरा नुकसान भी हो रहा है, मैं नीचे भी जा रहा हूँ हेल्थ वाइज, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी दिलासा दे रहा है मैं इतना बीमार नहीं हुआ, अभी मैं इतना बीमार नहीं हूँ कि मुझे इलाज की जरूरत है। ठीक है, ये सबसे बड़ा झूठ है।
ठीक है जी, इतना ऐसे होता है, हम टाइम लगा लेते हैं ना आने में, ट्रीटमेंट में, हम खुद को झूठ बोल रहे होते हैं, डिसीव कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड है एवरीवन इज रॉन्ग, सारे गलत हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं। जब बंदा नशे में जाता है, फैमिली को भी दिखना शुरू हो जाता है, पेशेंट को तो पता ही होता है, और जब फैमिली पूछती है ना, तेरे उस दोस्त ने कहा, तेरे उस रिश्तेदार ने कहा, तेरे पापा के उस फ्रेंड ने कहा था कि तू नशा कर रहा है, वो कहते नहीं जी सारे झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई नशा नहीं करता। उन लोगों से ना मेरी जो कामयाबी है वो देखी नहीं जा रही, इसलिए वो आपको झूठ बोल रहे हैं, सारे ही गलत है। हम क्या करते हैं, इस सेल्फ डिसेप्शन में हम दूसरों को गलत साबित करते हैं, और दूसरों को गलत साबित करने के लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं ना। किस तरह जाते हैं बताओ? जैसे कि हम 3 दिन शराब नहीं पिएंगे, विश्वास कायम करना, हम विश्वास दिलाएंगे फैमिली को, देखो अगर मैं पीता होता या मुझे लगी होती तो मुझे विड्रॉल्स नहीं आने थे, मुझे तकलीफ नहीं होनी थी, देखो मैं तो कितने दिन रह सकता हूँ। यहाँ तक होता है कि हम फैमिली को बोलते चलो हॉलीडे पे चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। अगर मैं कोई नशा कर रहा हूँ आपको पता लग ही जाएगा 7 दिन 10 दिन में मैं कौन सा नशा कर रहा हूँ। तो ये हम दूसरों को गलत साबित करने के लिए कि सब लोग गलत हैं, हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि अपनी फैमिली को यकीन दिलाते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, और ये भी हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। कुछ देर के लिए तो हम एब्सटिनेंस रख लेते हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, पर बाद में हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। देन इज द कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि मेरी बॉडी वीक हो गई है, मेरी हेल्थ खराब हो गई है, मेरे पैसों की बर्बादी हो रही है, मेरे रिलेशनशिप्स की बर्बादी हो रही है। ये भी पता होता है कि अब मेरी वो इज्जत नहीं रही, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे होते हैं, फिर भी हम एक सेल्फ डिसेप्शन मोड में होते हैं कि नहीं अभी मैं इतना बीमार नहीं हूँ। लेकिन साफ कहिए लगी है तू एक बंदा जो 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला होता है, उसकी इतनी ज्यादा कम हो जाती है, उसकी पोटेंसी या काम करने की क्षमता इतनी कम हो जाती है कि उसका डिक्लाइन आ जाता है, जॉब चेंज हो जाती है, जॉब छूट जाती है, कारोबार में डिक्लाइन आ जाता है, सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है ये तो हालात ही खराब थे, ये हालात खराब थे, मेरी लक खराब थी, मेरी किस्मत खराब थी, किसी ने मुझ पे जादू कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए मेरा ये सब कुछ हो रहा है। वो हम अपने आप को सेल्फ डिसीव कर रहे होते हैं कि नहीं कॉन्सिक्वेंसेस पता होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड वाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी किस्मत खराब है, उसने दूसरे बंदे ने मुझे समझा नहीं। अगर फीमेल होगी तो वो कहेगी मेल ने नहीं समझा, अगर मेल है तो वो कहेगा फीमेल ने मुझे नहीं समझा, या हमारे विचार नहीं मिलते। अब 15 साल बाद भी हमारे विचार नहीं मिल रहे, शादी तो हमारी 15 साल पहले हुई है या 10 साल पहले हुई है, पर हमें ये नहीं दिखता कि हम खुद से इतना झूठ बोली जा रहे हैं, इतना अपने आप को डिसीव करी जा रहे हैं कि हम खुबी जा रहे हैं नशे में। इसके अलावा इमोशनल डिसरेगुलेशन जिसकी हमेशा हमने बात की है, हमें गुस्सा आ रहा होता है इतना ज़्यादा, इतने इरिटेबल हो रहे होते हैं कि हमें याद ही नहीं होता हमने रात को क्या बात की है, पिछली रात को किस तरीके से हमने करा है। अभी भी मैंने एक पेशेंट देखे हैं, न्यू पेशेंट, वो यही बोल रहे थे कि अदरवाइज ही इज वेरी जेन्युइन पर्सन, इतने जेम ऑफ द पर्सन है, इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब ये पी लेते हैं उसके बाद ऐसी ऐसी गालियां निकालते हैं मुझे, और मेरे करेक्टर पे शक करना शुरू हो जाते हैं, और छत पे खड़े होके इतना बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इनको हो क्या गया है। हो क्या गया इज आर इमोशनल डिसरेगुलेशन। अब हमें भी पता है कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है या तो मुझे मेरा नशा मिल नहीं रहा, या मैं उससे लेट हो रहा हूँ, या नशा करने के बाद ड्रग या अल्कोहल इंड्यूस्ड मेरा बिहेवियर आ रहा है जो दिख रहा है सबको, और मेरी अपनी इमोशंस पे काबू नहीं है बिल्कुल। फिर भी हम एक डिसीविंग मोड में होते हैं, फिर भी हम अपने आप को बोलते हैं नहीं मेरे को अभी नशा लगा नहीं है, मैं अभी नशे में नहीं फंसा हूँ। देन इज आइसोलेशन, ये बहुत कॉमन है, होता है ऐसे, जब भी कोई नशे में होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, अलग थलग रहना शुरू हो जाता है। जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ उन्होंने ये भी बताया है कि जब इसकी शादी हुई थी ना, ये भंगड़ा बहुत डालता था, ये इतना सोशल था, इतना जोवियल था, बड़ा खुश रहने वाला था, मिलनसार था। अब तो ये बात ही नहीं करता,
अब तो ये बस अलग से कमरे में लाइट ऑफ करके पड़ा रहता है, बैठा रहता है, और जब इसका टाइम होता है ये जाके अपना नशा करता है और वापस आ जाता है। तो हम जब आइसोलेशन में जाते हैं, वो भी हमारी एक सेल्फ डिसीविंग मोड होती है। हम कहते हैं पता है क्या है, मैं डिप्रेशन से चला गया, मेंटल डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन क्यों हो गया? मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी किस्मत खराब हो गई है, मैनू ओवरली नौकरी नहीं मिल रही जिहड़ी मैनू चाहिदी सी, मेरी वाइफ मैनू छड़ के चल गई है, मेरी गर्लफ्रेंड मैनू छड़ के चल गई है, क्योंकि मेरे हालात माड़े हो गए हैं। जबकि रियलिटी ये होती है कि हम नशे की बीमारी में ग्रस्त होते हैं, फंसे होते हैं, उस वजह से ये सारी चीजें दिख रही होती हैं। देन कम्स वायलेशन। वायलेशन क्या होता है? रूल्स ब्रेक करना। हम रूल्स ब्रेक करना शुरू हो जाते हैं, जनरल रूल्स, इनमें सब कुछ ही आता है। इसमें हम जो कोई गाड़ी चला रहा है वो क्रॉसिंग कर देता है, रुकता नहीं है स्टॉपेज पे, रेड लाइट्स नहीं देखता, हम अपने पेरेंट्स को हिट करते हैं। अभी एक पेशेंट ने और बताया, उन्होंने, उनकी फैमिली ने, कि इसके पापा नहीं है, मम्मा इसके वीक है, तो ये और किसी को कुछ नहीं करता, मम्मी को थप्पड़ मार देता है। जब भी इसने नशा करा होता है ये अपनी मम्मी को मारता ही मारता है। तो वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ये रूल्स ही होते हैं, हम अपने रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारा बिहेवियर क्या है, हम वायलेशन पे आ जाते हैं, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये जो स्नैचिंग वगैरह सब चीज़ें होती हैं, जब हमने पहले बात की थी, ये इसीलिए होती है कि रूल्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर हमें पता होता है कि आज मैंने रूल ब्रेक किया है कोई, ये मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हम घर से भी चोरी करते हैं, घर से भी चीज़ें चुराते हैं, कई लोग ऑफिस से चोरी करना शुरू हो जाते हैं, फिर भी हम ये मानते नहीं है कि हम नशे में फंसे हुए हैं। सो दिस इज सेल्फ डिसेप्शन टू योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को डिसीव कर रहे हैं। एग्जॉस्टेड मतलब हम थक गए हैं, अब हम नशा कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, इसी बीच में फंसे हुए हैं, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वे दूसरी ड्रग्स है। हम इतने एग्जॉस्टेड हो चुके हैं खुद से, फिर भी हम ये अपने आप को झूठ बोलते हैं कि मैं नशे में नहीं हूं, मुझे बीमारी नहीं लगी हुई। इतना ठीक है सबके लिए? ऐसा होता है सबके? जो लोग एडिक्शन में हैं उनके साथ ही सारी चीजें होती है कि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो स्मार्ट ड्रिंकिंग करता हूँ या मैं ओकेजनली करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, उनके लिए भी यही है। पहली बात तो स्पेसिफिकली हमारे पास बहुत सारे टीनेजर्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और फैमिलीज भी आती हैं। वो कहते हैं जी कॉलेज में आजकल ये सब कुछ कॉमन है, वीड लेनी, हुक्का पीना, फ्लेवर्ड हुक्के पीना, ठीक है, एंड बियर लेना, ये सब चीजें बिल्कुल बहुत कॉमन है। आजकल 8th 9th क्लास के बच्चे पीना शुरू हो गए हैं। उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, 18 ईयर्स की एज से पहले अगर हम कुछ भी यूज करते हैं उसको आप स्मार्ट यूज नहीं कहोगे, होता ही नहीं है कुछ स्मार्ट यूज। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे जीन्स में क्या है। अगर हमारी फैमिली में कोई भी इंसान नशे में है, चाहे वो हमारे दादाजी थे और तब हम पैदा भी नहीं हुए थे और हमें ये पता लगता है कि वो कभी नशा करते थे, तो हमारे जीन्स में वो चीज आ गई है। जैसे शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर अगर हमारे जीन्स में किसी को है तो हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सतर्क रहना पड़ता है, हमें कॉन्शियस होना पड़ता है, बहुत ध्यान से अपना ध्यान रखना होता है। किसी की फैमिली में अगर शुगर है तो वो कहते हैं बच्चों को ध्यान रखें, मीठा कम कर दें, वॉक एक्सरसाइज शुरू कर दें। इन द सेम वे इज एल्कोहल एंड अदर एडिक्शन। अगर हमारी फैमिलीज में किसी को भी एडिक्शन है तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि दे शुड नॉट यूज, आई मस्ट नॉट से दिस कि दे शुड अवॉइड इट या कभी कभी पी लें, दे शुड नॉट यूज इट। क्योंकि अगर हम फन से भी कोई चीज ले रहे हैं, आज हमने फन से की है, वो कब स्विच होके हमारी बीमारी चल जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू टेल कि जिनके जीन्स में है उनके बच्चों को बहुत सतर्क रहना है, उनकी फैमिली को बहुत सतर्क रहना है कि बच्चों में वो चीज ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, इतना समझ आया? ये ठीक है? ये हमारे रॉन्ग बिलीव्स हैं। हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं कि मैं नशे में नहीं हूं। अब यही चीज, इसमें से किसी ने कुछ पूछना है, बात करनी है जो नहीं समझ में आया? अब यही चीज फैमिली पे कैसे लागू होती है? द सेम थिंग। अगर पेशेंट सेल्फ डिसेप्शन में है तो फैमिलीज भी सेल्फ डिसेप्शन में होती है। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बता रही,
ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये रियलिटी है जो हमें बतानी पड़ती है फैमिलीज को भी, सो दैट दे कैन करेक्ट देमसेल्फ, दे कैन चेंज देमसेल्फ, दे कैन हील देमसेल्फ। डिनाइल फैमिली में भी होती है। हम हेमिटेज में जैसे पेशेंट को कई बार एडमिट करते हैं ना हमारे रिहैब में, तो फैमिली को पेशेंट जो सेल्फ रिसीव खुद को कर रहा है ना, वो फैमिली को भी करना शुरू हो जाता है, ये यकीन दिला के 1 महीना हो गया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, मेरे से आप जितने मर्जी प्रोमिसेस ले लो, अब मैं दोबारा उस चीज में नहीं जाऊंगा, मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई है। वो अगेन सेल्फ रिसेप्शन होती है और फैमिली भी ये कहना शुरू हो जाती है हमारा बच्चा उतना खराब नहीं था जितना बाकी लोगों के बच्चे खराब थे, हमारे बच्चे को उतनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी या फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, इसको तो इतने विड्रॉल्स ही नहीं आए कि इसको और लंबा ट्रीटमेंट चाहिए। इवन यहाँ पे भी जब 7 दिन हो जाते हैं हम सारी फैमिलीज को बोलते हैं आफ्टर 7 days द राइट ट्रीटमेंट इज 100 days ट्रीटमेंट प्रोग्राम। पर फैमिली की डिनाइल क्या होती है, हमारा बच्चा इतना खराब नहीं है, हमारा बच्चा इतना ही कराना था, हमने बस डिटॉक्स कराना था, वो हो गया, अब हम घर जाके ध्यान रखेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। अब अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज, हम हमेशा कहते हैं कि फैमिलीज क्यों लेके जाती है पेशेंट को बीच में से ट्रीटमेंट में से, क्योंकि उनकी खुद की भी सेल्फ डिसेप्शन है, खुद की भी डिनाइल है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट की फैमिली लेके गई है 2nd month के बाद, जबकि उनको पता है 3rd month करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि मुझे छुट्टी है, मैं 1 महीना वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, तो ये 1 महीना मैं इसको चेक करूंगा, मैं इसको टेस्ट करूंगा ये कैसा है, अब तो ये अच्छा हो गया, अब ये ठीक रहेगा। जबकि ये उनकी खुद की डिनाइल है कि मेरा पेशेंट बीमार नहीं है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब गुजारिश होगा, हमने ट्रीटमेंट करा लिया, अब हम मैनेज कर सकते हैं। अब फैमिली को जब पता लगता है ना, जब कोई बताता है कि आपका पेशेंट नशे कर रहा है, आपका बच्चा फलानी जगह शराब पी रहा था, आपका बच्चा उसने ड्रग्स ली है, वो कहते हैं नहीं ये गलत है, एवरीवन इज रॉन्ग, सभी गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि फैमिली को भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो एक्सेप्टेंस आती ही नहीं है। सेम वे फैमिली को पता है कि अगर ये जो कोई कुछ कह रहा है ये सच हुआ तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस यही होंगे कि हमारा बच्चा फंस जाएगा और हमारे लिए मुश्किल होएगा उसका ट्रीटमेंट कराना, पर वो फिर भी उनके आगे एक पर्दा लगा होता है, वो अपनी डिनाइल मोड में होते हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। फैमिलीज में भी इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है जी, फैमिलीज में इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है, हमारी खुद की इमोशन डिस्टर्ब हो जाती है ना, हम उदास भी होते हैं, हमें चिड़चिड़ाहट भी आती है, हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, हम उसका रियल कॉज नहीं हम ढूंढ पाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में मदर, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर्स, फादर, इवन बच्चे, किड्स भी, बहुत सारे बच्चों को किसी को पैनिक अटैक आ रहा होता है, किसी को एंजाइटी आ रही होती है। हमारे में एक पेशेंट है, उनके बच्चों को, उनकी बच्ची को उस पेशेंट ने, पीछे थोड़ी देर पहले हिस्ट्री हुई थी कि उस पेशेंट ने उस बच्ची को बहुत ज्यादा मारा नशा करके, और बच्ची की एज टीनेजर ही थी। अब वो जब भी अपने फादर को देखती है उसको उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं या उसको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, वो उस बच्ची की इमोशनल डिसरेगुलेशन हो गई है। अब बाकी फैमिली मेंबर्स को पता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो अपनी डिनाइल में है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चा है, बच्चे को क्या, इसको वैसे ही आ रही है, कुछ नहीं होता। ये नहीं समझ आ रही कि एक बच्चे की माइंड में कैसे क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट देख के आई हूँ, उनकी वाइफ ने बताया कि 8 साल का बेटा है, उसके सामने मेरे हस्बैंड चाकू लेके बैठ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं कट करने लगा हूँ, कोई बात नहीं, तेरी मम्मी तेरा ध्यान रख लेगी। तो हम ये सोचते नहीं है कि जब हमने नशा करा हुआ है या पेशेंट ने नशा करा हुआ है, आसपास फैमिली पे और बच्चे पे क्या बीतती है और उसकी इमोशंस कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। एक 8 साल के बच्चे को क्या ही पता है, उसके अंदर हमने कितना डर डाल दिया है। वो तो हमेशा यही देखता रहेगा ना कि मेरे फादर को कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। देन कम्स आइसोलेशन। फैमिली कई बारी डिनाइल में ऐसे होती है, उसकी सेल्फ डिसेप्शन ऐसी होती है कि वो खुद को आइसोलेट कर लेती है। फैमिली कहती है ठीक है, इसने जो करना करे, मैं साइड पे हो जाता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ। फैमिली भी मतलब अपनी उस मोड में चले जाती है, सारा दिन बिजी हो जाती है, कहीं बाहर चले जाती है, देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कई फैमिलीज तो हमने ऐसे देखी है कि माएँ छोड़ के बच्चों को 1-1 महीना कहीं बाहर चले जाती हैं, कि इसको मैं दिखती हूँ ना तो शायद ये कर रहा है कुछ ना कुछ,
जब मैं नहीं दिखूंगी तो शायद ये अपने आप को मैनेज कर लेगा, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं। इन द सेम वे वायलेशन, फैमिलीज भी रूल्स ब्रेक करना शुरू जाती हैं। रूल्स कैसे ब्रेक करती हैं फैमिली? फैमिली इनेबलिंग और प्रोवोकिंग करती हैं, वो भी रूल ब्रेक करना ही है। हमने बहुत सारी फैमिलीज को देखा है कि बाहर जाके नशा ना करे, मैंने इसको अपने सामने लाके क्वार्टर रख दिया इसके सामने कि मेरे सामने एक क्वार्टर पी ले, इट्स बेटर बाहर जाके ये गिरे ना, इसको चोट ना लगे, ड्रंक ड्राइविंग में फंस ना जाए, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे सामने आके पी ले। तो वो हम रूल ही ब्रेक कर रहे हैं किसी तरीके से। रूल ये तो नहीं कहता कि हम अपने अजीज को नशा अपने सामने प्रोवाइड कर दें। इन द सेम वे एग्जॉस्टेड, फैमिली ऑल्सो गेट्स एग्जॉस्टेड। अ स्टेज कम्स कि जब फैमिली भी पूरी थक गई है, अक गई है, लेकिन फिर भी वो डिनाइल में है। और ये एक बारी मैंने पहले भी बोला था, अगर हमें किसी पेशेंट का कोई बिहेवियर नहीं आता तब तक हम ट्रीटमेंट में नहीं आते। अगर किसी फैमिली को ये पता लगा है कि मेरा अजीज शराब पी रहा है और वो शाम को एक पैक पी रहा है और खाना खा के सो रहा है, अगले दिन अपने काम पे जा रहा है, उसकी कोई एग्रेशन नहीं आ रही, उसका कोई बिहेवियर चेंज नहीं आ रहा, तो क्या वो ट्रीटमेंट के लिए आएंगे? दे विल गेट वेरी लेट। वो तब आएंगे जब ब्रेन पे पूरा इफेक्ट हो चुका होगा, जब पूरा बिहेवियर हमें दिखना शुरू हो जाएगा, जब हमें कंप्लेन्स आनी शुरू हो जाएंगी, फिर हम ट्रीटमेंट में आएंगे। सो इफ द पेशेंट इज हैविंग सेल्फ डिसेप्शन, द फैमिली इज ऑल्सो हैविंग सेल्फ डिसेप्शन। अब इसका करना क्या है? सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज टू एक्ट। एक्ट होता है उस पर काम करना। सबसे पहले एक्सेप्ट। पेशेंट और फैमिली दोनों के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस कैसे? अगर किसी मरीज को 2 या 3 या 4 लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे बिहेवियर में चेंज है या तुम नशे की बीमारी में फंस गए हो, तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक बंदा झूठ बोलेगा, 2 बोल देंगे, 10 तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। अगर आपको देखने वाले दिख रहे हैं कि आपका बिहेवियर चेंज आ रहा है, तो आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। अगर किसी फैमिली को ये पता लग रहा है कि किसी ने बोला है कि आपका बच्चा नशे में जा रहा है, तो आप उसके लिए वर्क करें, जांच पड़ताल करें, देखें, उसको ऑब्जर्व करें। एक्सेप्टेंस सबसे जरूरी है। अगर हमने डिनाइल ब्रेक करनी है और इस झूठ से बाहर आना है, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करें। अगर आपको आपके फ्रेंड्स, अजीज, फैमिलीज ये बोल रही हैं कि आपके में चेंज है या आप इस बीमारी में फंस गए हैं, तो आपको जाके हेल्प लेनी है। सेकेंड इज करेक्ट योरसेल्फ। करेक्ट कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे इसने बताया था कि हमारी हैबिट बन जाती है। जब हमारी हैबिट होती है ना किसी चीज की, तो हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। ऑटोमेटिकली कुछ चीजें होती हैं। अगर हमारी हैबिट बन गई है रोज रोज नशा करने की, तो हम ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाते हैं। अभी कल मुझे एक कॉल आई किसी बच्ची की, वो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही है, टीनेजर है, एंड शी सेड कि मैम मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे पापा मुझे बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं। और इतनी गालियाँ निकालते हैं ना, उनकी तो हैबिट ही बन गई है, वो शुरू से गालियाँ निकाल रहे हैं, बहुत सालों से गालियाँ निकाल रहे हैं, पर अब मेरी बस हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए? देन आई एक्सप्लेन हर, मैं कहा बेटा अगर वो गालियाँ निकाल रहे हैं, इसका मतलब है उनके अंदर से कोई इमोशनल पेन है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। ऐसे नहीं कोई किसी को गुस्सा करता है या गाली निकालता। सो यू नीड टू कम एंड यू नीड टू टेक हेल्प फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि उनके बिहेवियर का उनको नहीं समझ आ रही, आपको देखना है। तो जो हमारी हैबिट बन गई है कोई खास नशा करने की, ड्रिंक करने की, झूठ बोलने की, आज हम झूठ पे बात कर रहे हैं बेसिकली, तो झूठ बोलने की जो हैबिट बन गई है, तो हमें नई हैबिट्स डेवलप करनी है, करेक्ट करना है अपने आप को पूछना है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं फलाने के साथ झूठ बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बीमारी में कोई बाधा ना पड़े, मुझे कोई रोके ना, और मैं अपना कंटिन्यू करता रहूं नशा। अगर हम सेल्फ टॉक करेंगे, अपने से बात करेंगे और खुद से पूछेंगे कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अपने आगे एक ये दायरा क्यों बना रखा है कि मैं किसी की बात नहीं सुन रहा, तो और हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो हम शायद सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। इन द सेम वे टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। ये दोनों के लिए है, फैमिलीज के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। खुद के लिए टाइम निकालें प्लीज। बीमारी है, टाइम लगना है, जादू नहीं हो जाना, 1 दिन में 2 दिन में करेक्शन नहीं हो जानी।
Time and again I say 3 months indoor, 3 months outdoor and maximum of 2.5 years it takes to correct yourself. ठीक है जी, इसके रिगार्डिंग किसी ने कुछ पूछना है? एनीथिंग? हम अपने आप को सेल्फ डिसीव करते हैं और उसका सोल्यूशन भी मैंने बताया है. किसी ने कुछ इसके बारे में पूछना हो, कुछ भी? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू सो मच.